जय माता दी। आज हम बात करेंगे नवदुर्गा की सातवीं शक्ति माँ कालरात्रि की, जिनका नाम सुनते ही भक्तों के मन में श्रद्धा और शत्रुओं के मन में दहशत पैदा हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह माँ, जो दिखने में इतनी भयानक है, अपने भक्तों के लिए सबसे कोमल और ममतामयी है। इनका एक हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए उठा रहता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे माँ कालरात्रि ने उस अजय दैत्य का वध किया, जिसके एक एक बूंद खून से हजारों दैत्य पैदा हो जाते थे। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत कथा। प्राचीन काल की बात है। तीनों लोकों पर अत्याचारी दैत्य शुंभ और निशुंभ का राज था। देवराज इंद्र सहित सभी देवता पराजित होकर स्वर्ग से भाग खड़े हुए थे। दैत्यों ने देवताओं के सिंहासन छीन लिए थे। सभी देवता परेशान होकर हिमालय पर्वत पर गए, जहां मां पार्वती तपस्या कर रही थी। देवताओं ने मां से प्रार्थना की, हे जगदम्बे, हमें इन अत्याचारी दैत्यों से मुक्ति दिलाइए। आप ही हमारी एकमात्र शरण हैं। इसी समय मां पार्वती स्नान कर रही थी। उनके शरीर से एक तेज पुंज प्रकट हुआ और उससे मां चंडिका का जन्म हुआ। सभी देवताओं ने मां को अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, सभी ने अपनी शक्तियां मां को सौंप दी। अब मां चंडिका दैत्यों का संहार करने के लिए युद्ध भूमि में उतर चुकी थी। शुंभ और निशुंभ ने अपनी सेना के महान सेनापति रक्तबीज को मां के सामने भेजा। रक्तबीज साधारण दैत्य नहीं था। उसे ब्रह्मा जी से अद्भुत वरदान प्राप्त था। जब जब तुम्हारे शरीर से रक्त की एक भी बूंद भूमि पर गिरेगी, तब तब तुम्हारे समान एक और शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हो जाएगा। यानी उसे मारना लगभग असंभव था। जितना अधिक तुम उसे घाव करोगे, उतने अधिक रक्तबीज पैदा होंगे। युद्ध शुरू हुआ। मां चंडिका ने अपने शस्त्रों से रक्तबीज पर प्रहार किए, लेकिन जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरता, वहां से हजारों हजार नए रक्तबीज पैदा हो जाते। जल्द ही पूरा युद्धक्षेत्र रक्तबीज की सेना से भर गया। देवता घबरा गए। अब क्या होगा? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इस अजय दैत्य को परास्त कर सके? तब मां चंडिका का क्रोध असीमित हो गया। उनके मस्तक से एक भयंकर तेज प्रकट हुआ। सारा आकाश काले बादलों से छा गया। बिजलियां कड़कने लगी। धरती कांप उठी और उस तेज से प्रकट हुई मां कालरात्रि। मां का स्वरूप अत्यंत भयानक था। वर्ण घने अंधकार की तरह काला, बाल खुले हुए, बिखरे हुए, गले में विद्युत की ज्वाला सी चमकती मुंडों की माला। वाहन गर्दभ, गधा, जो अहंकार और अज्ञान का प्रतीक है। चार भुजाएं, ऊपर वाला बायां हाथ मशाल, अग्नि, ऊपर वाला दायां हाथ वज्र या अंकुश, नीचे वाला बायां हाथ अभय मुद्रा, भक्तों को निडरता का आशीर्वाद, नीचे वाला दायां हाथ वरद मुद्रा, भक्तों को वरदान। मां के मुख से निकली गर्जना से तीनों लोक कांप उठे। यह थी स्वयं मां कालरात्रि काल, समय की वह रात्रि जो संपूर्ण ब्रह्मांड को निगल सकती है। अब शुरू हुआ वह युद्ध जिसकी कथा आज भी भय और श्रद्धा से सुनाई जाती है। रक्तबीज ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मां कालरात्रि की युद्ध शैली अलग थी। मां ने रणनीति बदल दी। जैसे ही रक्तबीज घायल होता, उसका खून बाहर आता, मां अपनी विशाल जीभ से उसकी हर एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी जाती। कोई भी बूंद धरती को नहीं छू पाती, इसलिए कोई नया दैत्य पैदा नहीं होता। अपने अंकुश और मशाल से मां ने हजारों रक्तबीजों का एक साथ संहार कर दिया। यह दृश्य अत्यंत भयानक था। मां का स्वरूप जितना भयंकर था, उनकी शक्ति उससे भी अधिक अद्भुत थी। कुछ ही समय में पूरा युद्धक्षेत्र दैत्यों के शवों से भर गया। रक्तबीज का अंत हो चुका था।
वह वरदान जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता था, माँ कालरात्रि ने अपनी अनूठी युद्ध कला से ध्वस्त कर दिया। रक्तबीज का वध होने के बाद माँ कालरात्रि का रौद्र स्वरूप और भी उग्र हो गया। उनका नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। तीनों लोग कांप रहे थे। तब सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। उन्होंने माँ से प्रार्थना की, हे माँ, आपने हमारे शत्रु का नाश कर दिया। अब आप शांत हो जाइए। आप समस्त ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली हैं। माँ की कृपा से देवताओं को उनका राज्य वापस मिल गया। शुंभ और निशुंभ का भी अंत हुआ और तब माँ कालरात्रि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपने भक्तों को अभय, निडरता का वरदान दिया। माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है, कल्याण करने वाली। क्यों? क्योंकि भले ही उनका स्वरूप भयानक हो, वे अपने भक्तों के सभी भय को दूर करती हैं। मृत्यु का भय, अज्ञान का भय, शत्रुओं का भय सब माँ के भक्तों से दूर भागते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी कोई अजय समस्या आए, जब हर प्रयास विफल हो जाए, तो माँ कालरात्रि का स्मरण करना चाहिए। वही शक्ति है जो सबसे कठिन से कठिन परिस्थितियों को समाप्त कर देती है। रक्तबीज हमारे भीतर के उन दुर्गुणों का प्रतीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो बार बार जन्म लेते हैं। माँ कालरात्रि उनकी जड़ को समाप्त करती है। तो यह थी माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा। नवरात्रि की सप्तमी को माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ कालरात्रि की कथा सुनता और पूजा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ उसे निडरता और साहस का वरदान देती है। जय माँ कालरात्रि। नारायण नारायण।